एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय ब्रजेश मल्होत्रा साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री आदरणीय नंदमेश्वर लाल साहब, यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्री कमिश्नर आदरणीय रविशंकर श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर इंडस्ट्री आदरणीय पंकज कुमार जी, यहाँ पर आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, बीआईए के अध्यक्ष खेतान साहब, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारीगण, बड़ी तादाद में आए हुए इथेनॉल में इन्वेस्ट करने के लिए राजेश जी जो माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के ऑनर हैं, जो बिहार में सिर्फ इथेनॉल ही नहीं कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ सच्चिदानंद जी भी जो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं, वो भी इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद में मई खुजी के साथ वो सीनियर मेंबर हैं। यहाँ पर मौजूद साधना ग्रुप के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता जी, यहाँ पर उद्योगपति अजय बंसल जी, और हौजरी के क्षेत्र में जो गारमेंट का जो अपैरल का काम देखते हैं, ग्रोवर सन्स जिनकी कंपनी है, जो हौजरी और टेक्सटाइल में भी आना चाहते हैं, हमारे मित्र राकेश ग्रोवर जी। यहाँ पर मौजूद उद्योग भारती से लघु उद्योग भारती के आए हुए सारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ संपादकगण, मीडिया के साथी, भाइयों और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि बिहार आज देश को पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने 2006 में जो मुख्यमंत्री बनते ही जो सोचा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सोच को मोहर लगा दी है। काश नीतीश कुमार जी की बात यूपीए गवर्नमेंट ने मान ली होती तो आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया होता। लेकिन अब इथेनॉल को इजाजत मिली। हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है। मैंने जो बातें असेंबली और काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीआईए और लघु उद्योग भारती की बैठक में कही, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अब मीडिया के लोगों को खास तौर पे बुलाया है, उनके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उद्योग की जो क्रांति श्री बाबू के वक्त में शुरू हुई थी, उसी राह पर नीतीश कुमार जी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको दाम मिलता नहीं, अब वो चला जाता है देश के अन्य कोने में। अब जो किसान पैदा करेंगे, मैंने जानबूझकर असेंबली में कहा था कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इथेनॉल शब्द क्या है? हमारे पार्टी के कई लोग हमसे मिले, वो कहने लगे ये इथेनॉल क्या होता है? अब कई चीज होता है लोग, तो जब उन्होंने कहा कि क्या होता है तो हमने उनको बताया कि ये वैसा नहीं है कि आलू डालो तो चिप्स निकलेगा, है ना? आलू डालने से और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ चिप्स निकलता है। लेकिन इथेनॉल ऐसा है कि मक्का डालने से, टूटे हुए चावल डालने से, सड़े हुए अनाज डालने से, पानी में अगर अनाज भींग जाए तो माथा पे हाथ नहीं रखना है, आंख से आंसू नहीं बहाना है, वो इथेनॉल कंपनी को दे देना है उसी रेट पर,
और वो इससे इथेनॉल बनाएगा। तो इधर से मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल, कई लोग तो गेहूं भी कहते हैं, सड़े हुए अनाज। अब एक बिहार में है ना, एक कनमा भी बर्बाद नहीं होगा। वो सीधा इथेनॉल की फैक्ट्री में डालेंगे और जब वो मशीन में डलेगा तो आप जानते हैं, मैं फिर कह दूं, कोई टंग स्लिप नहीं हो रहा है, वो इधर से मक्का गन्ना डालेंगे और उधर से किसानों के जेब में पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो उससे सबसे बड़ा एहसान बिहार क्या करेगा? बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार इथेनॉल देने वाला बनेगा। अरब कंट्री पर जो डिपेंड होते हैं हम डॉलर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा पैसा देश के बाहर चला जाता है, तो बिहार डॉलर बचाएगा। अब कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया, वो हमारा बात को वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भी वही नेता हैं जो कहेंगे इधर से डालोगे उधर से निकलेगा। तो मैंने तो जानबूझ के बोला था। यानी अब समझ में आ गया कि जितना इधर से मक्का गन्ना डलेगा उतना भारत के इकोनॉमी को लाभ होगा, यानी हमारा डॉलर बचेगा उससे और किसानों को फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट में मैं बता दूं कि हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन मैं भी ये जिम्मेदारी से बताता हूं कि इथेनॉल पे तो बहुत रिसर्च मैंने भी नहीं किया था, मैंने भी जानकारी ली। उस जानकारी के आधार पर कहता हूं कि अभी अमेरिका में 876,000 बैरल बनता है, ब्राजील में 403,000 बैरल बनता है, भारत में सिर्फ 5.30 हजार बैरल बनता है। हम कितने कम हैं। अगर हम इथेनॉल इतना बना लें तो समझिए कि हम अपने देश को कितना मजबूत करेंगे। तो और मैं आपको बता दूं कि बिहार में आज जो इथेनॉल बन रहा है, ऐसा नहीं कि इथेनॉल नहीं बन रहा, हमारे यहाँ इथेनॉल बनाना और शराब बनाने में थोड़ा सा ही अंतर है। तो शराब तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इथेनॉल जो है वो बन रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। 50 करोड़ लीटर उत्तर प्रदेश बना रहा है, महाराष्ट्र 128 बना रहा है, कर्नाटक 78 करोड़ लीटर वार्षिक बना रहा है, तमिलनाडु 21 करोड़ लीटर बना रहा है और बिहार 12 करोड़ लीटर बना रहा है, गुजरात 11 करोड़ लीटर बना रहा है। हमारा टारगेट है कि बिहार नंबर 1 राज्य बने इथेनॉल का, सबसे ज्यादा इथेनॉल कहीं बनेगा तो वो बिहार में बनेगा और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आज हमने जो इथेनॉल नीति बनाई है, अभी तक मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, वो अपनी बात को वापस ले लें। अभी तक हमारे पास पॉलिसी, हमने 2 दिन पहले कैबिनेट से अप्रूवल किया। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत आभारी हूं, उनका पूरा सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, उनके साथ मुझे काम का अनुभव है, उसके वजह से उन्होंने भरोसा किया है। और जब इथेनॉल पॉलिसी पर मैं बता दूं कि उन्होंने 2.5 घंटे 3 घंटे बैठक की है। ये जो इथेनॉल पॉलिसी हमने ये बनाई है, ये इथेनॉल पॉलिसी बनाने में जितनी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारी पूरे टीम की मेहनत है, इससे कम मेहनत नीतीश कुमार जी की नहीं है। उनकी पूरी छाप इस पॉलिसी पे है और ये पॉलिसी जब बनी तो कैबिनेट में आया और कैबिनेट में भी सर्कुलेट हुआ सेम डे, क्योंकि हमने जल्दी बनाया। ब्रजेश जी ने 12 बजे रात तक इस पर मेहनत की। इसके अंदर जब इसका फाइनल अप्रूवल बना और इसके अंदर जो मैंने फोन से ही बताया कि इसमें आगे थोड़ा गन्ना डाल दीजिए, थोड़ा मक्का डाल दीजिए, फिर मैंने कहा फोन से ही, मैं वहाँ था बंगाल में जो खिला होवे और विकास होवे उस वाले में था, तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ थोड़ा चावल भी डाल दीजिए, लोगों को पता हो। तो मैं इतनी जल्दी, इतनी इफिशिएंसी, मैंने भारत सरकार में भी काम किया है, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी जितने इफिशिएंट हैं, जितना तेजी से काम करते हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यानी
एक दिन में ये कैबिनेट से पास हुआ। फिर जब तक काउंसिल में इसको पॉलिसी मैटर को जब तक ले नहीं किया जा सकता, उससे पहले बोला नहीं जा सकता था। लेकिन हमारे मीडिया के जो यहाँ लोग हैं, आप जानते हैं वो कितनी उनकी पहुंच है, वो सब उनको पता था, कई अखबार में छप गया। लेकिन मैं नहीं बोल सकता था कुछ, तो मैंने कहा कि जैसे मैं बंगाल से लौटूंगा तो दूसरे दिन ही आज तय किया कि आज मैं इस इथेनॉल पॉलिसी को देश के सामने यहीं से लॉन्च करता हूं। मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कभी चुनाव में भी मैं आजकल ज़्यादा जाना होता है और मेरी खबरें तो आप कई बार लगाते हैं। मेरी खबर लगे न लगे, लेकिन बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार देश का डॉलर बचाएगा, बिहार कंट्रीब्यूट करेगा। बिना बिहार के देश में तरक्की की कल्पना नहीं हो सकती। बिहार इस भारत माता का एक अंग है और अगर एक अंग भी कमजोर रहेगा तो ये भारत माता विश्वगुरु नहीं बन पाएगी। ये सोच के साथ हमने काम शुरू किया। जो भरोसा मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे पार्टी अध्यक्ष ने मेरे पर किया, मुझे बिहार के अपने जन्मभूमि भेजा, यहाँ के लोगों के सेवा के लिए भेजा। एक मिशन है, बिहार में औद्योगिक क्रांति कर देना, बिहार में उद्योग का जाल बिछा देना और बिहार उद्योग लगाने वालों के लिए फ्रेंडली रहेगा। हमने आज 4-5 लोग बुलाए। जो बड़ी बड़ी कंपनी से बात हो रही है उसका जिक्र तभी करूंगा जब MOU का ड्राफ्ट बनके साइन होने वाला होगा। अभी आज कर दूंगा, आज बता दूंगा तो वही खबर बन जाएगी। हमसे कहा गया है कि अगर 1000 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट ले आइए तो हम आपके घर पे सील और क्या कहते हैं बट्टा, सील लोढ़ा लाके मसाला पीसेंगे। एक नेताजी ने कहा मुझे, तो मैं मसाला तो नहीं पिसवाऊंगा, लेकिन बिहार के अंदर जरूर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट की हमने कल्पना नहीं की थी। हम टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हम टेक्सटाइल के लोग आज आए भी हैं। मैं टेक्सटाइल में खुद भारत सरकार में मंत्री रहा हूं और मेरा परिचय उन लोगों से जीवंत रहता है। पत्रकार मित्र भी जानते हैं कि जिनसे मेरा एक बार रिश्ता जुड़ता है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो वो लोग सब मेरे कांटेक्ट में हैं। मैंने उन सब को भी इनवाइट किया है। अभी मेरा मिशन था कि एक बार इथेनॉल पॉलिसी ले आऊं और मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर था कि हम इथेनॉल पॉलिसी को लाएं और बिहार पहला राज्य बन जाए। तो मैं आज ये इथेनॉल पॉलिसी के वक्त में आप बड़ी तादाद में आए। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर जितने इन्वेस्टर आएंगे हम रेड कारपेट वेलकम करने वाले। इस इथेनॉल पॉलिसी में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि 1 हफ्ता दीजिए। 1 हफ्ता का मतलब ये नहीं है कि बीच में दुर्गा पूजा आ जाए, बीच में दिवाली आ जाए, छठ आ जाए, ईद आ जाए। 7 वर्किंग डेज। ये बिहार पहला राज्य बना है जो हम इंदिरा भवन में, जहां बिहार फाउंडेशन का ऑफिस है, वहां पर 7 वर्किंग डेज में ऑल डिपार्टमेंट मिलके क्लियरेंस देगा। 7 वर्किंग डेज में, सिर्फ 7 वर्किंग डेज देने वाले हम। जो इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे उनको अब 2 साल बैठना नहीं पड़ेगा, 1 साल नहीं बैठना पड़ेगा। हम उनको 1 महीने के अंदर वो हमारे दरवाजे पे आएंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनको 1 महीने के अंदर निर्णय करके देंगे। हम बियाडा के मामले में बड़ी लोगों को तरह तरह की बातें रहती हैं और मैं आपको बता देता हूं, पूरी तरह से हमारा विभाग इस बात की चिंता करेगा कि जो इन्वेस्टर आए उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अतिथि देवो भव वाला देश है, जो आएगा उसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, बिहार पीछे होगा, लेकिन एक बार हु इज हु बिहारी की हम लोग डायरेक्टरी छाप दें तो पता लगेगा फार्मास्यूटिकल में बिहारी बहुत आगे हैं। यानी बिहारी मजदूर नहीं है, मालिक हैं। वहाँ फार्मास्यूटिकल के लोग कैसे आए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आए, टॉय में कैसे आए, प्लास्टिक पार्क में कैसे आए। और इसमें केंद्र सरकार के जितने मंत्री बिहार से हैं वो भी मेरी तरह ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी सबसे बात हुई रविशंकर प्रसाद जी से,
बात हुई है, मेरी बात भाई गिरिराज सिंह जी से हुई है, मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से हुई, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई है, मेरी पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से हुई। जो हम चाहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो 30,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट है वो बरौनी में आ जाए तो उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिहार रोड, बिजली, पानी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। अब उद्योग के मामले में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक क्रांति करके रहेगा। ये हम सब की, हमारी सरकार की जिद है और आपका आशीर्वाद होगा तो हम कर पाएंगे।